Hello students, my name is Ajitpal Singh from Apollo Academy Sangrur, and in previous lecture we have discussed Ohm's law and the graph related to Ohm's law. What are the saying in Ohm's law and what is this law and what is the relation between V, I and R. So today we will go on to discuss an experiment to demonstrate Ohm's law. बेटा हुण आपां एक एक्सपैरीमेंट डिज़ाइन करांगे जिहदे विच आपां ओहम्स लॉ नूं की करना गा जस्टिफाई करना गा भी हाँ ओहम्स लॉ इस तरह काम करदा गा। ठीक है, उहदे लई बेटा सब तो पहलां तां आपां नूं की चाहीदा होऊगा, वोल्टेज सोर्स चाहिदा होऊगा। की चाहिदा होऊगा? वोल्टेज सोर्स। ते वोल्टेज सोर्स की चाहिदा होऊ? वेरीएबल वोल्टेज सोर्स चाहिदा होऊ तां कि आपां वोल्टेज नूं वधा के देखी जाइए कि करंट किवें वध रिहा गा। ठीक है, उदों बाद आपां नूं कोई सर्किट चाहिदा, उस सर्किट दे विच अपने कोल एमीटर वोल्ट मीटर जरूर चाहिए ने, नाल दी नाल एक रजिस्टेंस भी चाहिए है। ठीक है, रजिस्टर चाहिए गा। ठीक है, वो रजिस्टेंस आ जिहड़ी वो एक्चुअल दे विच प्रॉपर रजिस्टेंस नहीं होनी, वो वायर की रजिस्टेंस ही होगी जिहड़ी वायर आपां उहदे विच यूज़ कीती है। ठीक है, तां आपां उहदे लई एक डिज़ाइन करदे हां एक्सपैरीमेंट टू शो ओहम्स लॉ। हाँ जी बेटा, देखो ये आप सब तो पहला की करांगे, सब तो पहला बेटा आप बैटरी लवांगे। वैसे आप ना बेसिकली इत्थे स्टैबलाइजर लैने होंगे जिहदे विच वोल्टेज आप की करते रहिए, इनक्रीज़ करते रहिए। स्टैबलाइजर लवांगे आप सब तो पहला। स्टैबलाइजर की जिहड़ी डायग्राम है वो इस तरह बना लैने आप। मान लो आ एक सैल आ स्टैबलाइजर च, बेसिकली बैटरी आ वो। ठीक है, आ सैकेंड है एंड दिस इज थर्ड। बेटा आपस दे विच जुड़े हुए ने। ठीक है जी, हुण आपां सर्किट डिज़ाइन करते हैं। वो सर्किट दे विच की है, सब तो पहले तो स्विच लगू, ऑन नहीं करते जी आपां। ठीक है जी, स्विच तो बाद एमीटर लगूगा नैगेटिव पॉजिटिव सीरीज़ दे विच। इत्थे मैं रजिस्टर का ना एक सिंबल बना दूँ, जर कि ये रजिस्टेंस की आ, ये वायर की रजिस्टेंस आ, क्योंकि वायर कोई भी यही जी नहीं हैगी बेटा जिहड़ी सारे का सारा वोल्टेज नूं करंट च ओह कर दे। ठीक है, जिन्नी वोल्टेज दित्ती सेम करंट मतलब फ्लो करवा दे, जां फिर मैं कह देना जिन्नी आपां करंट उह च मैक्सीमम फ्लो करे भी विदाउट रजिस्टेंस कोई अपने कोल कंडक्टर होवे। हरेक कंडक्टर आ जिहड़ा उहदे विच कुछ ना कुछ रजिस्टेंस होऊगी। कॉपर जिहड़ा हैगा ना, कॉपर च बहुत घट रजिस्टेंस आ नॉर्मल टैंपरेचर ते। एवें जिहड़ी अपनी चांदी आ, चांदी सुपर कंडक्टर बन सकती है, मतलब वो रजिस्टेंस जीरो हो सकती है। एक आइडियल कंडक्टर की होगा जिसकी रजिस्टेंस जीरो होगी, पर आइडियल चीज़ां नॉर्मल तौर पर नहीं होंदियां। आपां प्रैक्टिकल लाइफ च गल करिए तो हरेक कंडक्टर की की होंदी है, कुछ ना कुछ बेटा रजिस्टेंस होंदी है, किसी की घट होंदी है, किसी की वध रजिस्टेंस होंदी है। ठीक है, वो रजिस्टेंस किते डिपेंड करती है, उहदी गल आपां इस एक्सपैरीमेंट तो बाद करांगे। फैक्टर्स ऑन विच रजिस्टेंस डिपेंड। तो ये वायर की कुछ रजिस्टेंस होऊ जिहड़ी मैं पूरी वायर दे विच ना दिखाउंदा होया सिर्फ इन्नी की जगह ते दिखा रहा गा। एमीटर का बेटा करंट की रीडिंग दूगा आपां नूं। ठीक है, इत्थों एक चीज़ होर करनी आ, इत्थों आपां ना जिहड़ी सप्लाई लैनी आ वो अलग अलग टाइम ते अलग अलग लैनी आ। मान लो फस्ट सप्लाई आपां इत्थों लै रहे हैं, मतलब जे 2 वोल्ट दे रहा आपां नूं, ये भी 2 वोल्ट दे रहा है, ये भी 2 वोल्ट दे रहा है। ठीक है बेटा, हुण एमीटर वोल्ट मीटर आपां पैरेलल चलाउणा हुंदा, मैं फॉर एग्जांपल उरे लाता। हुण देखो 2 वोल्ट, वोल्ट मीटर रीडिंग दूगा 2 वोल्ट की, वोल्ट मीटर रीडिंग दू 2 वोल्ट की। कदों दू? जदों मैं इनू ऑन करता, सर्किट क्लोज करता। क्लोज सर्किट दे विच की होऊगा? करंट पास होना शुरू हो जाऊगा। ये चीज़ दिखानी बहुत जरूरी आ। इस तक आऊगा 2 वोल्ट ते
ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 2 ਵੋਲਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਐਂਪੀਅਰ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ 2 ਵੋਲਟ ਤੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ। 2 वोल्ट करंट इज 1 एम्पीयर। चलो मैं इधर ग्राफ बनाना शुरू करदा ते ग्राफ ते पॉइंट लेना शुरू कर देना। 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये की है बेटा ये अपने को हैगा वोल्टेज, इधर नूं की है करंट। पर ये जिहड़ा ग्राफ होगा दिस विल बी द कंडक्टेंस ग्राफ। आपां कल डिस्कस किया है जदों भी नीचे हो। दूसरा ग्राफ बनाना जिहड़ा रजिस्टेंस का होगा उहदे विच की होगा आई इत्थे वी वाई एक्सिस ते ये रजिस्टेंस का होगा 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर 5 एम्पीयर एंड सो ऑन। इधर बेटा 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट एंड सो ऑन। ठीक है जी। चलो अब आए तो एक पॉइंट ले लिया 2 वोल्ट के उत्ते 1 एम्पीयर करंट का वो पॉइंट ये आ गया बेटा। वो पॉइंट किहड़ा आ गया ये पॉइंट आ गया इत्थे वो पॉइंट ये आ गया। नैक्सट आपां की कीता हुण जिहड़ा अपना तार सी इत्थों मैं चक ली इत्थों मैं चक के इत्थे लाती मतलब हुण मैं 4 वोल्ट का 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा। ये मैं आ डॉटेड लाइन लाती NCERT देखो डॉटेड लाइन लगी हो। ये डॉटेड लाइन का मतलब की आ भी मैं वोल्टेज वधाती हुण वोल्टेज कितनी करती बेटा 4 वोल्ट करती 4 वोल्ट। लेट अस सपोज करंट कितना हो गया 2 एम्पीयर। लेट अस सपोज करंट कितना हो गया 2 एम्पीयर। तो इत्थे किहड़ा पॉइंट आजू 4 वोल्ट 2 एम्पीयर जिथे कट जाएंगे मिल जाएंगे तो इत्थे मिलणगे 4 वोल्ट 2 एम्पीयर इत्थे आ गया। ठीक है जी। नैक्सट हुण मैं की कीता मैं जिहड़ी इत्थे जोड़ती हुण मैं कितना वोल्टेज लै ली 6 वोल्ट। हुण मैं की लै लिया बेटा जी 6 वोल्ट लै लिया। 6 वोल्ट यदी रीडिंग आ गई मान लो 3 एम्पीयर यदी रीडिंग आऊगी। ये जो आप लैब च होंगे मैं थोड़ा करके दिखाऊंगा पर हुण आपां लैब च है नहीं बेटा तां करके आपां नूं थोड़ी दिक्कत का सामना है थोड़ा एज इट इज देखना पऊगा। ठीक है। इत्थे की हो गया बेटा 6 वोल्ट 3 एम्पीयर इत्थे आ गया एमी 6 वोल्ट 3 एम्पीयर। तो हुण बेटा जिहड़ा ग्राफ बनिया तुहाडे सामने है ये ओम्स लॉ दा ग्राफ है। हुण जे मैं वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट लवां वाई कंपोनेंट इत्थे की आ 3 एम्पीयर मान लो इस पॉइंट की गल करदा मैं इस पॉइंट की 2 वोल्ट 1 एम्पीयर वाई कंपोनेंट हैगा 1 एम्पीयर बाय 2 वोल्ट कम्स टू बी 1/2। ये की आ गई यदी ये आ गई यदी कंडक्टेंस। ये यूनिट्स की आपां फिर गल करांगे ये यूनिट्स की गल फिर करांगे जो मैं थोनू रजिस्टेंस के यूनिट दसूँगा उदों नाल दी नाल ही मैं थोनू किहदे यूनिट दस दूंगा पुत्र जी कंडक्टेंस के। चलो इत्थे रेशो की आ गई बेटा वाई अपॉन एक्स दी वाई की है 2 वोल्ट अपॉन 1 एम्पीयर कम्स टू बी 2। ये की आ गई रजिस्टेंस किहड़े पॉइंट ते फर्स्ट पॉइंट ते। हुण मैं यही रजिस्टेंस सैकेंड पॉइंट ते कढदा वाई बाय एक्स वाई की है इत्थे 2 एम्पीयर एक्स की है 4 वोल्ट कम्स टू बी 1/2 कंडक्टेंस।
यूनिट्स की आपां फिर गल करांगे, यूनिट लिख देना और मैं 1/2 यूनिट कंडक्टेंस। इत्थे कितनी आ जूगी, y/x द्वारे लऊंगा मैं, y4/2 कम्स टू बी 2 यूनिट। इत्थे आ गई रेजिस्टेंस। नैक्सट ते तुसी कड्डो थर्ड पॉइंट ते, ऑब्वियसली थर्ड पॉइंट ते इस ग्राफ दे विच 1/2 कंडक्टेंस आ जूगी ते इत्थे की आजू 2 रेजिस्टेंस आजू। किवें आजू तुहानूं पता ही है, यही चीज़ आपां कही सी ओहम्स लॉ दे विच। आर हमेशा कॉन्सटेंट रहिंदी है, रेजिस्टेंस हमेशा की रहिंदी है कॉन्सटेंट। तां जिहड़ा ये ग्राफ आ ये ओहम्स लॉ दा ग्राफ है। वैन वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, ये कंडक्टेंस का। तो मैं थोनों लास्ट लैक्चर दे विच एक चीज़ होर दसी सी कि कंडक्टेंस ते रेजिस्टेंस आपस च की हुंदे ने, रेसिप्रोकल हुंदे ने। ठीक है बेटा, तो ये एक्सपैरीमेंट है। ये एक्सपैरीमेंट जो थोनों सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन दे विच भी आता है, न्यूमेरिकल की फॉर्म दे विच आउंदे ने। सारे न्यूमेरिकल जिन्ने भी आप इदू बार करांगे उन्हां सारियां दे विच ओहम्स लॉ यूज होगा। ठीक है पुत्र, तो ये चीज़ याद रखनी है। हुण आपां गल करते हैं यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस की। किहदी गल करते हैं, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। आ ग्राफ देख लो, ये ग्राफ रेजिस्टेंस का जिहदे विच एंपीयर एक्स एक्सिस ते आ, वोल्टेज वाई एक्सिस ते आ। मैं बार बार दस रहा, बार बार दस्सण दा कोई मतलब आ उरे बेटा। ठीक है, आ जिहड़ा ग्राफ है इहदे विच वोल्टेज जी च एक्स एक्सिस ते आ ते करंट जी च वाई एक्सिस ते आ, दैट इज द ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस। ते दोनों आपां इस एक्सपैरीमेंट तो कढ सकते हैं, कोई दूजी गल नहीं है। हुण आपां यूनिट्स की गल करते हैं, यूनिट्स की गल करते हैं। किहदी यूनिट की गल करनी पऊ, वोल्टेज के यूनिट आपां नूं पता ने वोल्ट, करंट के यूनिट आपां नूं पता ने एंपीयर। की रह गया अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अपने कोल एक चीज़ रह गई ना, V इज इक्वल टू IR दे विच अपने कोल सिर्फ एक चीज़ आ जिहदे यूनिट नहीं है, दैट इज R, रेजिस्टेंस। कड्डो चलो, V/I इज इक्वल टू R। इत्थों जे मैं करा मैथमेटिकल ऑपरेशन आवां, V/I इज इक्वल टू R है। सैकेंड ग्राफ दे विच आपां यही लाया सी V/I, तां ही अपने कोल R आया सीगा। फस्ट ग्राफ जिहड़ा बनाया उहदे विच आपां की लाया सी I/V, तां ही अपने कोल कंडक्टेंस आई सी। कंडक्टेंस की है 1/R है, तां ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो आपां यूनिट्स की गल कर रहे सी, आपां हुण यूनिट कढदे हां। वोल्ट, एंपीयर, रेजिस्टेंस। वोल्ट पर एंपीयर ये आ गए आर दे यूनिट्स। इन्हां नूं इकट्ठिआं नूं आपां बेटा ओहम कहता। की कहता, ओहम। क्यों कहता ओहम, क्योंकि रेजिस्टेंस बारे सब तो पहला जिहड़ा आइडिया दिता वो किहने दिता, जॉर्ज साइमन ओहम ने दिता। ते ओहम करके उहदे यूनिट भी आपां उहनूं डेडिकेट करते, विच इज ओहम। ते ओहम दा जिहड़ा सिंबल आ वो इस तरह नाल पैंदा बेटा, दिस इज द सिंबल फॉर ओहम। ए रेजिस्टेंस दा यूनिट है ओहम। कंडक्टेंस दा यूनिट की हो जाऊगा, कंडक्टेंस दा यूनिट हो जाऊगा क्योंकि रेजिस्टेंस हुंदी है 1 कंडक्टेंस, तां ओहम इनवर्स कंडक्टेंस दा यूनिट हो जू। कंडक्टेंस दा यूनिट की हो जाऊगा ओहम इनवर्स। रेसिप्रोकेट करता, इनू रेसिप्रोकेट करता, की आ गया कंडक्टेंस इक्वल टू 1/R। तो कंडक्टेंस का यूनिट आ गए पर ओहम, की आ गए पर ओहम। हाँ जी, यूनिट्स पता लग गए किमें आए कंडक्टेंस ते रेजिस्टेंस दे। ते जिथे आपां हुण फिर वो दो ग्राफ बनाए ने, एक दे विच V एक्स एक्सिस ते आ, I वाई एक्सिस ते आ, उहदे विच की यूनिट आउणगे, वो हैगा कंडक्टेंस का ग्राफ। उहदे विच यूनिट आउणगे पर ओहम, हाफ पर ओहम, हाफ पर ओहम, हाफ पर ओहम। ठीक है, ते नीचे जिहड़ा ग्राफ सीगा जिहदे विच I सी जिहड़ा वो एक्स एक्सिस ते सी, V सी जिहड़ा वाई एक्सिस ते, उहदे यूनिट की आउणगे 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम। समझ आ रहा पुत्र जी? चलो आप आगे चलते हैं। हुण आपां बेटा गल करते हैं डिफाइन 1 ओहम। डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस।
हाँ जी, वो की यूनिट नेगे ऑब्वियसली ओहम ने, पर 1 ओहम नूं आपां डिफाइन किवें करांगे 1 वोल्ट बाय 1 एम्पीयर है ना। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm when 1 ampere current passes through it, while potential difference of 1 volt applied across its ends। कहना जदों आपां किसी कंडक्टर दे आले दुआले 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें अते उहदे विचों 1 एंपीयर करंट निकलदा तां आपां कहने उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की आ बेटा जी 1 ओम। तो आपां कहने उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की आ 1 ओम। ठीक है, तो उन्हें रेजिस्टेंस एक कॉन्स्टेंट सीगा जिहड़ा V ते I दे विच आया। हुण आपां देखदे हां जो आप एक्सपैरीमेंट करते हैं कोई सेम वोल्टेज से कोई होर करंट पास कराउंदी आ कोई कंडक्टर किसी तरह का होंदा। कुछ कंडक्टर बहुत गुड कंडक्टर होंदे ने, कुछ सुपर कंडक्टर होंदे ने, कुछ बैड कंडक्टर होंदे ने, कुछ इंसूलेटर होंदे ने। तां ये कहंदे भी रजिस्टेंसां च फर्क आ। फिर इस हिसाब नाल तां इस हिसाब नाल हरेक मटीरीयल दे रजिस्टेंस फर्क आ। कहते रजिस्टेंस किहड़े फैक्टर ते डिपेंड करता होगा। फिर ये गल दिमाग च आई साइंटिस्ट दे, फिर ये गल दिमाग च आनी शुरू हुई भी रजिस्टेंस किहड़े फैक्टर्स ते डिपेंड करता होगा। तो जदों ये गल दिमाग च आई उन्होंने एक एक्सपैरीमेंट किया। वो एक्सपैरीमेंट आपां करांगे नैक्सट लैक्चर च, पर वो एक्सपैरीमेंट दे रिजल्ट मैं तुहानूं हुण दस रहा गा। सब तो पहला उन्होंने देखा भी जिहड़ी रजिस्टेंस आ ना, रजिस्टेंस ये डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर ते। या लेंथ ऑफ कंडक्टर ते। भी जिड्डा वड्डा लेंथ होगा कंडक्टर का उन्नी रजिस्टेंस वध जूगी। ओबवियसली जे मैं गल करा एक बहुत सड़क है, एक हैगी 100 मीटर लंबी सड़क, एक हैगी मेरे को 100 किलोमीटर लंबी सड़क। किहड़ी सड़क के उत्ते तुहानूं ट्रैफिक ज़्यादा मिलूगी, किहड़ी सड़क के उत्ते तुहानूं रजिस्टेंस ज़्यादा मिलूगी? ओबवियसली 100 किलोमीटर वाली सड़क ते। तो सेम चीज़ इत्ते लागू होगी। ठीक है, दूजी चीज़ उन्होंने देखा भी जिहड़ा रजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ कंडक्टर दे। भी जिन्ना आपां वड्डा एरिया लवांगे ना कंडक्टर का, मतलब जिन्नी आपां मोटी तार लवांगे उन्नी रजिस्टेंस घट जूगी, उन्नी रजिस्टेंस की हो जू घट जू। हुण ये भी आपां सड़क नाल लैके चलदे हां दिमाग ला के। अपने कोल सेम लेंथ दीयां सड़कां नेगियां, 2 सड़कां ने, लेंथ दोनों की सेम है। एक सड़क है आ दूसरी सड़क है, पर एरिया दूसरी सड़क का वड्डा है। थोनू किहड़ी सड़क दे विच ज़्यादा ब्रेक लाने पैणगे जे लेंथ सेम आ दोनों की? जे दोनों की लेंथ सेम आ तां जिहड़ी भीड़ी सड़क है उहदे उत्ते थोनू ज़्यादा रजिस्टेंस फील होगी रैदर दैन जिहड़ी सड़क चौड़ी है जिहदा एरिया ज़्यादा है। तां ये भी जस्टिफाई हो गया। ठीक है, कहंदे एरिया दे डिपेंड करदी आ। हुण कहंदे ये तां ठीक है, 2 चीज़ां ते तां एक्सटर्नली डिपेंड कर गई। कहंदे पर एक ही चक्कर आ भी जिहड़ी कॉपर की वायर आ वो बहुत चंगी कंडक्टर है, एलूमीनीयम की वायर बहुत चंगी कंडक्टर है, आयरन की थोड़ी घट चंगी कंडक्टर है। इहदा मतलब कहंदे मटीरियल डिपेंडेंट आ, रजिस्टेंस की आ
मटीरियल ते भी डिपेंड करदी आ, तां रेजिस्टेंस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू जां फिर डिपेंड्स अपॉन, इत्थे प्रोपोर्शनैलिटी ना लाओ, डिपेंड्स अपॉन लाओ, मटीरियल ऑफ कंडक्टर। इत्थे भी आपां सड़क वाली एग्जाम्पल लैने आ। सड़कां की ने बेटा, सेम चौड़ाई सेम आ, चौड़ाई सेम है, सेम चौड़ाई दी सड़कां ने, पर एक सड़क हैगी अमेरिका दी, एक सड़क हैगी अमेरिका दी, एक हैगी इंडिया दी। थोनू ज़्यादा रजिस्टेंस कित्थे मिलूगी, ज़्यादा रुकावटां कित्थे मिलणगियां? ऑब्वियसली इंडिया की सड़क ते मिलणगियां। क्यों? कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गया, गां आ गई, इंडिया 'च ये कुछ हैगा खासा, अमेरिका 'च ये कुछ नहीं हैगा, ये भी रजिस्टेंस का ही हिस्सा हैगा। तो होगी ना सड़कों के उत्ते रजिस्टेंस कंट्री डिपेंडेंट, जिवें सड़कों के उत्ते रजिस्टेंस कंट्री डिपेंडेंट होगी, उस तरह जिहड़ी रजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आ वो मटीरियल डिपेंडेंट होगी भी कंडक्टर बनया किहदा होया है। तो हुण इन्हां तिन्नां चीज़ां नूं आपां कंबाइन करदे हां, कंबाइन करके जिहड़ा मेरे कोल रजिस्टेंस का फार्मूला आ गया, वो आ गया बेटा लेंथ अपॉन एरिया। तो तुहानूं पता लग गया प्रोपोर्शनैलिटी नाल आ गया। ये प्रोपोर्शनैलिटी नूं हटाउण वास्ते मैं मटीरियल ऑफ कंडक्टर नूं विच लिख लिया, मटीरियल ऑफ कंडक्टर MOC, मटीरियल ऑफ कंडक्टर। ये बेटा मटीरियल ऑफ कंडक्टर नूं ना उन्होंने रजिस्टिविटी कहता, की कहता? रजिस्टिविटी। ते कॉन्स्टेंट हुंदी आ, मतलब मटीरियल डिपेंडेंट हुंदी आ रजिस्टेंस दे फॉर्म दे विच। ये की हुंदी आ? कॉन्स्टेंट। तां R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ये रजिस्टिविटी का एक दूजा नाम आ पुत स्पैसिफिक रेजिस्टेंस इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ਇਹਦਾ सिंबल है स्पैसिफिक रेजिस्टेंस का, ਇਹਦਾ सिंबल हैगा बेटा जी रो। इस तरह सिंबल ऐ पैंदा, देखो इनू रो कहते हैं। तो आर का फार्मूला बनया रो L बाय A। ये याद रखना, रो L बाय A, वे रो इज स्पैसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हुण स्पैसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब की हो गया? जिहड़ी मटीरियल डिपेंडेंट होवे, ना वो लेंथ ते डिपेंड करदी आ ना एरिए ते, वो मटीरियल ते डिपेंड करदी आ। मतलब चाहे मैं कॉपर वायर आ लै ला, चाहे मैं बहुत पतली ते छोटी कॉपर वायर लै ला, इन्हां दे विच रेजिस्टेंस का तो फर्क होऊगा, आर का तो फर्क होऊ, इहदी आर होऊगी। चलो मैं करदा इन्हां दा एक चीज़ कॉमन रख लेना, एरिया। इहदी आर होऊगी ज़्यादा, इहदी आर होऊगी घट, पर रो का कोई फर्क नहीं होऊगा। इहदा रो ते इहदा रो स्पैसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगी। ये की होणगे? सेम। रो विल बी सेम। क्यों? मटीरियल सेम आ, क्योंकि मटीरियल सेम आ। जे मटीरियल सेम आ तो रो सेम आ, उहदे विच लेंथ ते एरिया का कोई लैण देण नहीं। हाँ, पर रजिस्टेंस दे विच लेंथ एरिया ते मटीरियल का लैण देना, मटीरियल दे विच स्पैसिफिक रजिस्टेंस दे विच लेंथ ते एरिया का कोई लैण देण नहीं। इहदा मतलब की हो गया? जिहड़ी रजिस्टेंस है आर, वो डिपेंड करती है लेंथ एरिया ते रो ते, बट जिहड़ा रो है स्पैसिफिक रेजिस्टेंस, वो ना तो लेंथ ते डिपेंड करती है ना एरिया ते डिपेंड करती है, वो सिर्फ मटीरियल, वो सिर्फ मैटल ते डिपेंड करती है किहड़ी मैटल की तार आपां बनाई हुई है। ठीक है, तो स्पैसिफिक रेजिस्टेंस ते रेजिस्टेंस दे विच फर्क है, याद रखियो।
दूजा फर्क है इन्हां दे यूनिट्स दे विच। हुण आपां स्पैसीफिक रेजिस्टेंस दे यूनिट कढदे हां, इस फार्मूले तो निकलणगे स्पैसीफिक रेजिस्टेंस दे यूनिट। स्पैसीफिक रेजिस्टेंस दे यूनिट ने जिहड़े बेटा वो इस फार्मूले चों निकलणगे। R is equal to L by A इंटू रो। रो मैं अगे ला दा पिछे ला दा कोई चक्कर नहीं, ठीक है। देखो फिर आर दे यूनिट की ने ओहम, लेंथ के यूनिट की ने बेटा मीटर, एरिया के यूनिट की ने मीटर स्केयर, रो दे आपां कड्ढणे ने, रो नूं एज इट इज रख लो, रो दे यूनिट आपां कड्ढणे ने, ठीक है। मीटर मीटर स्केयर इहदा मतलब ए मीटर की पावर 1 आ मीटर की पावर 2 है, पर ये नीचे आ तो मैं इनू ऐ लिख सकदा ना मीटर की पावर 1 इंटू आ मीटर स्केयर का मतलब की आ मीटर इंटू मीटर ऐ कर लेना, चलो सौखा हो जूए। मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर नाल 1 मीटर कैंसल हो गया, तो अपने को अगे की आ गया रोज इक्वल टू 1 बाय मीटर इंटू ओहम, रो। ओहम इज इक्वल टू 1 बाय मीटर इंटू रो, तो रो दे यूनिट की आ गए ओहम इंटू मीटर इज इक्वल टू किहदे आ गया है रो दे, रो दे यूनिट की आ गए ओहम मीटर। ओहम मीटर आर दा यूनिट ऑफ रो, ये दूजा फर्क हो गया। जे रेजिस्टेंस ते स्पैसीफिक रेजिस्टेंस सेम चीज़ां होंदियां ना तो इन्हां दे यूनिट दे विच फर्क नहीं आउणा सीगा। समझ आ रही है बेटा गल? क्यों? जिवें मैं तुहानूं कहा सी वर्क ते एनर्जी सेम ने, उन्हां दे यूनिट भी सेम ने, पर ये चीज़ां डिफरेंट ने गियां। जे रो ते ओहम सेम हुंदे, आर ते रो सेम हुंदे तो इन्हां दे यूनिट भी सेम होने चाहिए सी, पर इन्हां दे यूनिट ने अलग अलग। इहदा मतलब ये दूजा फर्क आ गया स्पैसीफिक रेजिस्टेंस ते रेजिस्टेंस दे विच, ठीक है जी। हुण बेटा अपना ओहम्स ला ते फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, ये फॉर्मूले हो गए। आपां दो फॉर्मूले बेसिकली कर ले, एक कर लिया V इज इक्वल टू आई आर, एक कर लिया R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ये दोनों फार्मूलिਆਂ नाल जो न्यूमेरिकल रिलेटेड ने, ठीक है, जो न्यूमेरिकल रिलेटेड ने वो आपां कल नूं करांगे, ਜਾਂ फिर कल नूं आपां लैक्चर दूसरा कर दिंदे आ एक्सपैरीमेंट दे नाल, उदों बाद आपां न्यूमेरिकल करांगे, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले दे नाल रिलेटेड जिहड़े न्यूमेरिकल ने वो आपां कल नूं डिस्कस करने ने, तो ये दोनों फार्मूले ध्यान च रखियो। हाँ, उन्हां फार्मूलेज दे विच की होया करू, रो की वैल्यू तुहानूं गिवन होया करू, रो की वैल्यू गिवन होया करू, तो यह चक्कर ना मन्नियो भी तुहानूं रो की वैल्यू याद करनी पऊगी। तुहानूं रो की वैल्यू याद नहीं करनी पैनी, डू नॉट मैमोराइज। वैल्यू ऑफ रो। एक चीज़ होर है, ओहम्स ला जिहड़ा वो ओनली वैलिड एट कॉन्सटेंट टैंपरेचर आ। जिमें जिमें टैंपरेचर वधी जाऊगा ना रेजिस्टेंस कुदरती वधी जाऊगी, मतलब जिमें जिमें चीज़ गर्म होई जाऊ उवें उवें उहदी रेजिस्टेंस होर वधी जाऊगी। जे कॉन्सटेंट टैंपरेचर आ तां अपने कोल ग्राफ आऊगा स्ट्रेट लाइन आई ते बी दा, अदरवाइज ग्राफ आऊगा अपने कोल इस तरह। टैंपरेचर जे इनक्रीज हो रहा है तो एक टाइम ऐ जाऊ रेजिस्टेंस एवं ही इनक्रीज होने लग जूगी, कितनी मर्जी वोल्टेज दे जाओ करंट बदना नहीं, ठीक है। तो आपां गल सिर्फ कित्थे कर रहे हैं, अपने कोल उही केस डिस्कस करने ने जिन्हां दे विच टैंपरेचर इज कॉन्सटेंट, कैपिटल T कॉन्सटेंट रखा है आपां, कैपिटल T आपां बेटा इह च कॉन्सटेंट रखा है, ठीक है जी। तो ये वो सारिया चीज़ां ने जिन्हां दी लोड़ आपां नूं कल वाले न्यूमेरिकलां च पैण वाली है, ठीक है।
जिमें जिमें बेटा रो की वैल्यू इनक्रीज करूगी, रो की वैल्यू च ना कुछ ऐ 10⁻⁻², 10 तुसीं देखियो उहदे विच थोड़ा टेबल दिता होया पूरा NCERT दे विच, उहदे विच देखियो कंडक्टर्स च रो की वैल्यू की आ, इंसूलेटर च रो की वैल्यू की आ, एलॉयस च रो की वैल्यू की आ। तुसीं देखियो 10 की पावर दे विच फर्क आऊगा। कंडक्टर दे विच रो की वैल्यू हमेशा माइनस च होगी, 10 की पावर माइनस समथिंग, जिन्नी ज़्यादा माइनस च होऊ -9 होई -8 होई उन्ना चंगा कंडक्टर आ, उन्ना की आ चंगा कंडक्टर आ। इंसूलेटर दे विच 10 की पावर प्लस च जाऊगी, इंसूलेटर दे विच वो चीज़ की जाऊ 10 पावर +2 +9 +6 +7 इन्ने च जाऊ। इहदा मतलब वो इंसूलेटर ने वो कनैक्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि R = रो L/A आ, जिन्ना रो की वैल्यू हाई होगी उन्ना रजिस्टेंस की होगी हाई होगी, उन्नी रजिस्टेंस भी की होगी बेटा हाई होगी। तो इंसूलेटर लई रो सब तो ज़्यादा ने, कंडक्टर्स लई रो सब तो घट ने, ठीक है। स्पैसीफिक रजिस्टेंस इंसूलेटर की सब तो ज़्यादा, स्पैसीफिक रजिस्टेंस थोड़ा जिहड़ा अपना वो है कंडक्टर उहदी घट है। एलॉयज की इंटरमीडिएट होंदी आ, एलॉयज की की होंदी आ इंटरमीडिएट होंदी आ, ठीक है। एलॉयज किस लिए यूज़ करते हैं आप ज़्यादातर? एलॉयज ना आप हीटिंग डिवाइस बनाने च यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं एलॉय? आप हीटिंग डिवाइस तां बनाने च यूज़ करते हैं क्योंकि बेटा जदों हीट करते हैं ना उन्हां दी रजिस्टेंस ज़्यादा नहीं बढ़ती तो वो पिघलते भी नहीं है, ठीक है, वो पिघलते भी नहीं है। ਜਿਹੜੇ नॉर्मल कनैक्टर ने जो ज़्यादा रजिस्टर हो जाण ना, काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस हो जाए उन्होंने तो पिघल जाते हैं। जिमें कॉपर की वायर जी फ्यूज़ च लगी होंगी, तो फ्यूज़ के हमेशा प्योर मैटल की वायर लाओ, कदे वो ना लाओ, एलॉय ना लाओ। एलॉय नाल आप फ्यूज़ का काम करांगे, जो आप फ्यूज़ बारे पढ़ांगे आप फिर गल करांगे। बस अजे फिलहाल इन्नी चीज़ याद रखो तुसीं, ठीक है। ये अपना रजिस्टिविटी तक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपकी बुक लियो, ਉਹਦੇ पहले 5-6 पेजा के टॉपिक हैगा, पूरी आपकी NCERT की बुक की कली कली लाइन रीड करनी आ, ठीक है। जे कुछ नहीं पता लगू तो मेरे तो पूछना बेटा। एक्सपैरीमेंट है ਇਹਦਾ रो ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰजिस्टेंस के फैक्टर वाला, वो आप कल ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। थैंक यू।